रिवेंज ऑफ अदर्स लास्ट एपिसोड में हमने देखा छानवी को पता चल चुका है उसके भाई ने जेबम को धक्का नहीं दिया था। अब आगे वो सुहोन और जेबम से सियोल आकर मिलती है और सच्चाई बताती है, जहां सुहोन उसे ऐसे गायब हो जाने के लिए काफी सुनाता है। अब उन्हें पता चल चुका है कि गी ओसंग ने वॉसोक को फ्रेम करने की कोशिश करी। अब छानवी और सुहोन साथ में घर लौट रहे थे जब छानवी अपना बैग लेने कन्वीनियंस स्टोर में चली जाती है और उसके जाते ही पास खड़ी वैन से जंगक्योंग और उसके साथी निकल सुहोन को बेहोश कर वैन में ले जाते हैं। इतने में छानवी भी वहाँ आ जाती है और उसे बचाने की कोशिश तो करती है, पर सुहोन को वो ये बोलकर ले जाते हैं कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म करा तो ये गया काम से। छानवी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ये सब जेबम को बताती है, जो उसे परेशान ना होने का कहकर वो सब देख लेगा ये भी कहता है और फिर किसी को कॉल करता है। यहाँ जंगक्योंग ने सुहोन को चेयर से बांध दिया था और वो उसे बहुत मारता है। जैसे सुहोन ने उसका पैर तोड़ा था वो भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहता था, पर वो सभी कल सुबह तक ओसंग का आने का वेट करेंगे। यहाँ जेबम को फिर से बिल्डिंग से गिरने वाला सपना आता है और वो घबरा कर उठ जाता है, पर इस बार उसे धक्का देने वाले का चेहरा भी उसे दिख चुका था, गी ओसंग। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ओसंग टैक्सी लेने निकलता है तभी दो आदमी भी उसी टैक्सी को लेने लगते हैं, जिनमें से एक ओसंग के बैग में कुछ डाल देता है और फिर वो ओसंग को ही टैक्सी लेने देते हैं। ओसंग सुहोन के सामने पहुंचते ही सीधा उसे एक लात देता है और उससे पूछता है जंगक्योंग का पैर तोड़ने वाला वही था ना, तो वो हाँ भी कहता है। फिर वो उससे पूछता है तुम्ही ने वॉसोक को भी धक्का दिया था, जिस पर वो मना करता है, तो वो उसे फिर मारता है। असल में वो सुहोन को वॉसोक का कातिल साबित करना चाहता था। वो उससे फिर सेम क्वेश्चन करता है, पर इस बार अगर उसने ना कहा तो वो उसकी उंगलियां काट देगा। फिर भी सुहोन ना ही कहता है और ओसंग कटर से उसकी उंगलियां काटने लगता है। तभी बहुत से लोग वहाँ घुस जाते हैं और सभी को बंदी बना लेते हैं। फिर वहाँ जेबम पहुँचता है। ये सब जेबम के ही बॉडीगार्ड है और इन्हीं में से एक ने ओसंग के बैग में ट्रैकर डाल दिया था, जिससे वो सब यहाँ आ गए। जेबम आते ही सीधा ओसंग का गला पकड़ लेता है कि तुमने मुझे अब तक धोखे में रखा और मुझे झूठ बोला। उसका बॉडीगार्ड उसे रोकता है और कहता है उन्हें ये जगह जल्द से जल्द खाली करनी होगी। अब जब जेबम डॉक्यूमेंट साइन करता है तो जेबम की जगह गलती से जेजुन नाम से साइन कर देता है, जो उसने अपने लेफ्ट हाथ से करी थी, जिस पर बॉडीगार्ड उसे टोकता है। ये सब सुहोन को भी अजीब लगता है कि जेबम तो राइट हैंडेड है ना। यहाँ छानवी भी डिटेक्टिव्स के पास पहुंच जाती है, जो उन्हें अपने भाई के फोन से आए कॉल के बारे में बताती है और डिटेक्टिव्स कॉल की लोकेशन पता करने को कहती है। यहाँ छानवी को एक बात और पता लगती है कि गैरेज में हॉग्योन का मर्डर करने वाला कातिल लेफ्ट हैंडेड था और उसे सुकून मिलता है कि सुहोन अब सस्पेक्ट नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस को कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि छानवी को कॉल एक प्लेग्राउंड से करा गया था। यहाँ तेसु छानवी से मिल बताती है। एक डिटेक्टिव जब वो सोना के डैड से मिली वो फुटेज उसे दिखाकर पूछताछ कर रहा था। अभी तो वो मना कर बच चुकी है और ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी, इसीलिए वो गायब होना चाहती है। उसने स्कूल से भी ड्रॉप आउट कर दिया है, क्योंकि अगर वो फंसी तो सुहोन का फंसना पक्का है, तो वो अपने बालों को डाई कर शहर से दूर कहीं चले जाएगी। वो ये सब सुहोन को भी ना बताने को कहती है। छानवी को बहुत बुरा लग रहा था। वो उससे गले मिलती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है और तेसु तुरंत चले जाती है। छानवी भी जाने लगती है तो डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसे कॉल इसी प्लेग्राउंड से करा गया था, तो वो उसे ओसंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का कहकर चली जाती है, क्योंकि उसे यकीन है कि ओसंग ने ही उसे कॉल करी होगी। और वहाँ खेल रहे कुछ लड़कों से ओसंग का फोटो दिखाकर पता करने पर वो कहते हैं कि ये तो यहाँ रेगुलर आता है। नेक्स्ट सीन में ओसंग अपने डैड से पुलिस स्टेशन में मिलता है और बड़ी ही अजीब बातें कर रहा था। कहता है कि एक केस और ओपन होने वाला है जिसका कारण जियून होगी। उसके डैड कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर वो कहता है वो जियून से प्यार करता है बहुत पहले से। उसके डैड उसे चिल्लाते हुए कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पर ओसंग कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ जब जियून एकेडमी से लौट रही थी तब जेबम उसे घर छोड़ने का कहकर पिक कर लेता है और एक सुनसान रोड पर गाड़ी रोक देता है और जियून से कहता है मैं जानता हूँ तुम और ओसंग एक दूसरे को पसंद करते हो और किस भी कर चुके हो। जियून ये सुनकर हैरान थी। ओसंग भी वहाँ टैक्सी से पहुंचता है, जहां जेबम उसे जियून के सामने कन्फ्रंट करके पूछता है कि तुमने मुझे बिल्डिंग से धक्का क्यों दिया, मुझे मारना चाहते थे ना। ओसंग कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस तुम पर बहुत गुस्सा था। जेबम कहता है गुस्से का कारण ये था ना कि मैंने तुम्हें वॉसोक को बुली करने से मना करा था, और जब तुम्हारे फोन में मैंने तुम्हारा और जियून का किस वाला वीडियो देखा जो तुमने उसे बिना बताए शूट करा था, और उस वीडियो के कारण अब तुम वॉसोक को भी बुली नहीं कर सकते थे और इस बात से तुम्हें बहुत गुस्सा आया, इसी वजह से तुमने मुझे धक्का दिया। उस वीडियो का सुन
जीउन को बहुत गुस्सा आता है और वो औसंग को थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। जेबम औसंग से कहता है तुम्हें कब पता चला कि मेरे अंदर एक नहीं बल्कि दो इंसान रह रहे हैं। तो औसंग बताता है तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया और लगता है अब तुम सब जान चुके हो। जिस पर वो कहता है नहीं, अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है। मेरी याददाश्त जा चुकी थी और तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मुझे वोसोक ने धक्का दिया। औसंग कहता है इतना कि तुम उसे साइंस लैब से धक्का दे दो। यहाँ जब छानमी और सुहोन खाना खा रहे थे तो सुहोन के राइट हैंड पर लगी होने के कारण खाना लेफ्ट हैंड से खाना पड़ रहा था। जहाँ छानमी कहती है लेफ्ट हैंडेड इंसान क्या किक भी लेफ्ट लेग से ही मारता होगा, तभी सुहोन कहता है वोसुक को किक मारकर गिराया गया था और अगर वीडियो में ये दिख सके कि कौन से लेग से किक मारी गई है तो कातिल को पकड़ना इजी होगा। और वो सेजिन के थ्रू फिर से वो वीडियो रिसीव कर उसे रिवाइंड कर बार बार देखते हैं, जिसमें क्लियर तो नहीं दिख रहा था। पर सुहोन कहता है अगर मान ले कि ये लेफ्ट लेग से मारी गई है तो औसंग कातिल नहीं है और जेबम ने ही उस दिन राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर करा था। पर वो जेबम पर शक नहीं करना चाहते थे, इसलिए कंफर्म करने के लिए सुहोन उसे रेस्टोरेंट में मिलता है, जहां वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसके फोन में वोसोक के केस से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है जो वो पुलिस को देने वाला है। और सुहोन के बर्तन रखने जाते ही जेबम उसका फोन लेकर वॉशरूम में चला जाता है, पर सुहोन मिरर से ये सब देख रहा था और जब वो मोबाइल ढूंढने का नाटक करता है तो जेबम भी आकर उसे ढूंढवाने की एक्टिंग करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सुहोन छानमी के साथ स्टोर से बिल्कुल वोसोक जैसा फोन खरीदता है और फिर जेबम के घर पहुंचता है इस बहाने से कि जंक्योंग और उसके साथी फिर सुहोन के घर के बाहर थे, इसलिए वो यहाँ आ गया। जेबम उसे अपने रूम में ले जाता है। यहाँ छानमी अननोन नंबर से जेबम को वोसोक जैसे न्यू फोन का पिक भेजती है, ये लिखते हुए कि मुझे वोसोक का मोबाइल मिल गया है और अब तुम पकड़े गए। फोटो देख जेबम बहुत घबरा जाता है और फोन को लेफ्ट हैंड से यूज करने लगता है और सुहोन भी ये देख रहा था। वो सुहोन से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम के चलते जाना पड़ेगा। फिर वो कार से हॉर्स स्टेबल पर पहुंचता है, जहां उसने एक बॉक्स में बहुत सारा सामान रख रखा था, सुहोन का फोन और वोसोक का फोन भी रखा था। और वोसोक के फोन को बिल्कुल सही सलामत देख वो चैन की सांस लेता है, पर सुहोन उसके पीछे ही था। उसे देख जेबम मोबाइल पीछे छुपा लेता है और सुहोन से पूछता है तुम यहाँ कैसे। सुहोन कहता है तुम्हारे हाथ में वोसोक का फोन है ना, और इतने में कोई पीछे से उसके सर पर वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और ये औसंग ने किया था, जो जेबम को बताता है उसने सुहोन को उसकी कार का पीछा करते देखा तो वो उससे कुछ अजीब लगा और वो भी यहाँ आ गया। तभी वो जेबम के बॉक्स में खुद का मोबाइल देखता है जो गुम हो गया था। इसका मतलब ये जेबम ने चुराया था। जेबम कहता है मैं तुम्हारा प्लान क्या है ये पता करना चाहता था। तुमने स्टार्टिंग से सिर्फ मुझे मैनिपुलेट ही करा है और सिर्फ तुम्हारे मैनिपुलेशन के कारण ही मुझे लगा कि वोसोक ने मुझे धक्का दिया और बदले में मैंने उसे लैब से धक्का दे दिया। सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे गुनहगार ठहराया। और औसंग के ये कहने पर कि कुछ भी कहो तुम हत्यारे ही रहोगे, जेबम गुस्से में उसे एक घूसा देता है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां सुहोन को होश आता है और वो किन्हीं दो लोगों को लड़ता देखता है पर फिर बेहोश हो जाता है। और जब उसे फाइनली होश आता है तो वहाँ कोई नहीं होता और वो जिम में पहुंचता है, जहाँ छानमी सुहोन के फोन ना उठाने से काफी परेशान थी और उसे देख उसके सर की चोट के बारे में पूछती है और फर्स्ट एड लेने जाती ही है कि सुहोन उसे रोकते हुए बताता है कि वो जेबम ही है, उसके पास ही वोसोक का फोन है। छानमी और सुहोन दोनों ही इस पर यकीन नहीं करना चाहते थे क्योंकि जेबम स्टार्टिंग से ही उनकी हेल्प करता आया था। सीन एक रिवर पर शिफ्ट होता है जहां जेबम की कार खड़ी थी पर जेबम नहीं था। नेक्स्ट डे स्कूल में भी जेबम नहीं आता और सुहोन और छानमी डिटेक्टिव के पास पहुंचकर कल रात वाली बात बताते हैं और जेबम कातिल है ये दावा करते हैं, पर उन्हें पता चलता है जेबम की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाई गई है और उसकी कार जहाँ मिली है उसी रिवर में तलाशी करी जा रही है, पर जेबम का कोई पता नहीं है। सुहोन को याद आता है उसने कल दो लोगों को लड़ता देखा था और उसका शक औसंग पर जाता है। यहाँ प्लेग्राउंड के फुटेज से छानमी को फोन लगाने वाली रात पर प्लेग्राउंड में कौन था इसका पता चल जाता है, जो औसंग और जेबम थे। यहाँ डिटेक्टिव्स को जेबम के खड़े होने का पोस्टर बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा डिटेक्टिव को गैरेज में हुए हॉग्योन मर्डर के केस में पीछे वाले कैमरे से रिकॉर्ड आदमी को मिल रहा था और अब डिटेक्टिव्स का पूरा शक सिर्फ जेबम पर था। छानमी औसंग को माफी मांगने के बहाने रेस्टोरेंट में बुलाती है और उसके मुंह से कबूल करे ये बात कि वो कल रात जेबम के साथ टेबल में था और सुहोन को पर वार कर बेहोश उसने ही करा था, रिकॉर्ड कर लेती है और डिटेक्टिव को ये सेंड भी कर देती है, जिस पर औसंग उसे गुस्से में मारने की धमकी देता है। अब डिटेक्टिव उससे पूछताछ करने लगती है और उसे उसका और जेबम का प्लेग्राउंड वाला फुटेज दिखाकर बताती है कि छानमी को उसके भाई का फोन से कॉल इसी समय और इसी लोकेशन से करी गई थी और ये सीन यहीं कट हो जाता है। सुहोन जीवन से हेल्प मांगता है औसंग के बैग में ट्रैकर डालने के लिए
क्योंकि वो जेबम से मिलने जरूर जाएगा और जेबम को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जियोन पहले तो मना करती है, फिर मान जाती है और वो ट्रैकर ओसंग के बैग में डालने में सक्सेसफुल भी हो जाती है। अब हम तेसू को देखते हैं, जो सबसे दूर कंट्री साइड में एक शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रही है और उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हेयर भी डाई कर लिए हैं। और वैसे तो वो सभी कॉल्स को अवॉइड कर रही थी, पर एक बार आजंग के कॉल को रिसीव कर लेती है, जो उसे यूं इस तरह गायब होने के लिए बहुत सुनाती है, पर फिर भी वो उसे नहीं बताती कि वो कहाँ है। और उसे पता चलता है कि जेबम गायब है, क्योंकि अफवाह है कि उसने ही बॉसोक को मारा था। तेसू को ये बड़ा शॉकिंग लगता है और जब वो इस बारे में सोच ही रही थी कि उसे जेबम दिखता है और उसे आजंग की बात याद आती है कि जेबम गायब है। यहाँ हम सेजिन को भी यूएस से वापस आता देखते हैं, जो आते ही सबसे पहले छानमी से मिलता है और हिम्मत कर उसे बताता है कि वो और वॉसोक रिलेशनशिप में थे और एक दिन ओसंग ने उनका किस करता वीडियो शूट कर लिया और उसी के जरिए वो वॉसोक से खुद के बुरे काम कराया करता था और सभी वॉसोक को नापसंद करने लगे। पर जेबम ने ओसंग को वॉसोक को बुली ना करने का कहा और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। छानमी घर पहुंच गन लोड करती है और बैग में रख निकल पड़ती है और बीच में सुहोन के मिलने पर वो उसे झूठ कहती है कि वो आज रात आजंग के पास रुकेगी, पर असल में वो जेबम को कन्फ्रंट करने पहुंच जाती है और उसके सामने गन तान वो वॉसोक को क्यों मारा पूछने लगती है। जेबम उसे उस दिन का पूरा वाक्या बताता है, पर ये भी कहता है कि उसके अंदर के दूसरे इंसान ने ये सब करा है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जिस पर छानमी कहती है ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ तुम्हारे बचने का, और जेबम कहता है सही कह रही हो, मुझे मार दो। तभी अचानक उसे वॉमिट होता है और उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। मीन्स उसके अंदर का दूसरा इंसान जाग चुका था और वो छानवी की गन छीन नीचे गिरा देता है और चेयर उस पर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उठती है तो जेबम उसकी और गन पॉइंट करा था, जो असलियत में उसके अंदर का दूसरा इंसान उसका मरा हुआ भाई जेजुन था। छानवी कहती है जेबम को छोड़ दो, वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम मर चुके हो, अपने भाई को शांति से जीने दो। पर वो कहता है हम दोनों एक ही है और मैंने वॉसोक को जेबम के लिए ही मारा, क्योंकि वॉसोक ने जेबम को मारने की कोशिश करी थी और जेबम के लिए ही योगॉन का मर्डर किया। जब सुहोन मूवी देखने नहीं आया तो जेबम ने उसका पीछा कर देखा कि आखिर किस लिए सुहोन उसे इग्नोर कर रहा है। जहाँ अंदर उसने योगॉन को बंधा पाया, पर अचानक उसके आँख का टेप खुल गया और उसे लगा कि ये सब उसके साथ जेबम ने करा है। और उसके मना करने पर भी जब वो नहीं माना तो जेजुन ने जेबम के लिए उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर छानमी अभी भी जेजुन से जेबम की बॉडी छोड़ने को कह रही थी। वो कहती है मुझे जेबम पर ट्रस्ट है, और जब वो देखता है कि जेबम ने ही उसके भाई को मारा है, उसके बाद भी वो उस पर ट्रस्ट करती है, तो ये देख वो बहुत शर्मिंदा होता है। खुद को गोली मारने ही वाला था कि छानमी उसकी गोली एयर में फायर करा देती है और अब गोली भी खत्म हो चुकी थी और जेबम रोते हुए बहुत पछताता है। फिर डिटेक्टिव उसे अरेस्ट कर लेती है और छानमी से माफी भी मांगती है कि वो उसके भाई के मर्डर केस में उसका कुछ भी साथ नहीं दे पाई। स्कूल में सुहोन को छानमी का मैसेज रिसीव होता है कि उसने जेबम को ढूंढ लिया, उसने सब कुछ कबूल भी कर लिया और डिटेक्टिव उसे अरेस्ट भी कर चुकी है। फिर सुहोन को जियोन का भी मैसेज रिसीव होता है टेरेस पर मिलने का, पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो ओसंग ने जियोन को बंदी बनाया हुआ था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसने सुहोन के कहने पर उसके बैग में ट्रैकर डाला था और उसके सहारे वो सुहोन से माफी मंगवाता है और फिर उसे एक लात देता है और बहुत मारने लगता है। सुहोन पहले तो मार खाता रहता है, पर फिर वो भी उसे मारने लगता है और ओसंग कटर से सुहोन को मार देता है और उससे मारने की पूरी कोशिश करने लगता है। यहाँ सुहोन के हाथ से खून की धारा बह रही थी। तभी अचानक ओसंग स्लिप हो नीचे गिर जाता है, जिससे नीचे सभी बच्चे घबरा जाते हैं और ऊपर सुहोन को देख उन्हें लगता है सुहोन ने ओसंग को गिराया। एम्बुलेंस आती है और ओसंग को ले जाती है और जियोन को भी छुड़ाया जाता है, पर सभी सुहोन को कातिल समझ रहे थे। तभी सोना एक मैसेज फॉरवर्ड करती है कि जंगियों को सजा देने वाला हीरो सुहोन ही था और सभी चौंक जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है ओसंग जियोन को बंदी बनाया था और सभी कहते हैं सुहोन ने ओसंग को पनिश करा होगा जैसे जंगियों को करा था। और जब उन्हें ये पता चलता है कि वॉसोक के मर्डर का असली जिम्मेदार ओसंग ही है, तो सभी को यह यकीन हो जाता है कि ओसंग इसी का हकदार था। अब डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, पर एक भी बच्चा सुहोन का नाम लेने को तैयार नहीं था। सभी यही कह रहे थे कि ओसंग टेरेस पे अकेला था। यहाँ तक कि जियोन भी यही कहती है कि ओसंग ने उसे जान से मारने की कोशिश करी और फिर खुद टेरेस से कूद गया। मेल डिटेक्टिव कहता है ये मर्डर केस नहीं लग रहा, पर फीमेल डिटेक्टिव कहती है जब सब झूठ को सच बनाना चाहे तो झूठ सच बन ही जाता है, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सब नॉर्मल हो चुका था, समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गए थे और सभी खुशी खुशी ग्रेजुएशन पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। सुहोन स्कूल ड्रॉप कर चुका था ताकि वो बची हुई लाइफ अच्छे से
एंजॉय कर सके। सभी बच्चे उसे गुड लक विश करते हैं। छानवी और सुहोन अब साथ थे और ये सीरीज यहीं हैप्पीली एंड हो जाती है। बाय।